नवग्रह में सूर्य देव जो है वो ग्रहों के राजा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि संक्रांति साल में कितनी आती है। तो हर एक राशि की एक एक संक्रांति होती है, तो हम सारी संक्रांतियां ना मनाते हो, सिर्फ मकर संक्रांति ही क्यों मनाते हैं? ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि सूर्य देव और शनि देव की थोड़ी अनबन है जी। उत्तरायण यानी देवताओं की सुबह और दक्षिणायन यानी देवताओं की रात्रि। कि आपने जैसे कहा कि सूर्य देव शनि जी के घर पे गए, वो टाइम पे शनि देव ने उनका स्वागत किया, वो तिल से किया। और मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि हम तिल गुड़ खाते हैं। माघे मासे महादेव सप्ताहम यह पठेन नरः संक्रांतौ स्नान मात्रेन सर्व पापे ही प्रमुच्यते। कि जो भी मनुष्य ये मकर संक्रांति के दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करे या तो गंगा जी में स्नान करे, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो पुण्य मकर संक्रांति के दिन त्रिवेणी संगम में या तो गंगा जी में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। आपका स्वागत है एक ऐसे पॉडकास्ट में जो सनातन धर्म का इतिहास, पुराणों की कथाएं, ब्रह्मांड की रचनाएं और दैनिक जीवन में निभाई जाने वाली धार्मिक परंपराओं को सरल शब्दों में आपके सामने लाता है। आज हमारे साथ है अथर्ववेदाचार्य, वैदिक शास्त्री श्री सागर भाई भट्ट। नमस्कार शास्त्री जी, काफी वक्त हो गया आपसे मिलते हुए। काफी टाइम के बाद में ब्रह्मांड लाइव के चैनल के माध्यम से हमें मिलने का मौका मिला। शास्त्री जी, हमें याद है हमने शुरुआत आप ही के साथ की थी पॉडकास्ट करने की। पहली पॉडकास्ट हमारी श्रावण महीने पे थी, शिव जी के ऊपर थी। हमने काफी सारी चीजें की, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया हमारा, लेकिन अभी हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे या लोगों को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि संक्रांति जो भी फेस्टिवल आ रहा है उसका महत्व क्या है, और संक्रांति को संक्रांति क्यों कहा जाता है, और उसको उत्तरायण भी कहा जाता है। ये सब में संक्रांति, मकर संक्रांति, उत्तरायण, ये सब में डिफरेंस क्या है? ये अलग अलग नाम की, और उन सब नाम का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय द्वारकाधीश। बहुत समय के बाद वापिस ये ब्रह्मांड लाइव के माध्यम से जुड़ने का अवसर मिला है जी। और बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है कि संक्रांति यानी क्या, और संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं जी। तो ये सूर्य नारायण के ऊपर से संक्रांति को डिसाइड किया जाता है, क्योंकि नवग्रह में सूर्य देव जो है वो ग्रहों के राजा है जी। और सूर्य की गति जैसे हम मनाते हैं मकर संक्रांति, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि संक्रांति साल में कितनी आती है। हम जो मनाते हैं वो एक ही सब मनाते हैं, मकर संक्रांति। जी। संक्रांति साल में 12 संक्रांति आती है। अच्छा। सूर्य नारायण जो है, भगवान सूर्य देव एक राशि में 30 दिन तक निवास करते हैं और 30 दिन के बाद वो राशि परिवर्तन करते हैं। जी। जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो उसको कहते हैं संक्रांति। ओके। अभी जो सूर्य नारायण चल रहे हैं वो धनु राशि में है और धनु राशि से 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे मकर राशि में, बिल्कुल, जिसको कहते हैं मकर संक्रांति। अच्छा। तो संक्रांति साल में 12 संक्रांति आती है, लेकिन हम मकर संक्रांति ही मनाते हैं। जी, यानी संक्रांति हर एक राशि की एक एक संक्रांति होती है। यस जी। जी, सो हर एक राशि की एक एक संक्रांति होती है, तो हम सारी संक्रांतियां ना मनाते हो, सिर्फ मकर संक्रांति ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि मकर राशि के स्वामी जो ग्रह है वो शनि महाराज है। अच्छा। और शनि महाराज के पिताजी है वो सूर्य नारायण। सूर्य देव शनि महाराज के पिताजी है। और ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि सूर्य देव और शनि देव की थोड़ी अनबन है जी। लेकिन ये जब भी सूर्य नारायण मकर में प्रवेश करते हैं, यानी सूर्य नारायण शनि देव के घर जाते हैं जी। और सूर्य नारायण जब भी शनि देव के घर जाते हैं, तभी शनि देव ने सबसे पहली बार सूर्य देव शनि के घर गए
अभी शनि देव ने सूर्य देव का स्वागत किया तिल से। अच्छा। तो इसलिए ये संक्रांति हम मकर संक्रांति ही उत्सव के माध्यम से मनाते हैं जी। तो सूर्य नारायण मकर राशि में जब भी प्रवेश करते हैं तभी से उत्तरायण का प्रारंभ होता है जी, उत्तर की तरफ बढ़ते हैं आगे। 2 अयन है जी एक दक्षिणायन है जी और एक उत्तरायण है। बिल्कुल। तो उत्तरायण और दक्षिणायन यानी क्या? तो शास्त्र में ऐसा प्रमाण है कि उत्तरायण यानी देवताओं की सुबह ओके। और दक्षिणायन यानी देवताओं की रात्रि। जी। तो सभी देवता जो फल देने वाले हैं तो उत्तरायण में अधिक फल प्राप्त कराते हैं। अच्छा। इसलिए उत्तरायण को शुभ माना गया है। और श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत ग्रंथ में भी दादा भीष्म की कथा आती है कि महाभारत के युद्ध में दादा भीष्म बाणों की सैया पर जब भी पड़े थे दक्षिणायन के समय में। अच्छा। लेकिन दादा ने अपना प्राण त्यागा नहीं, उत्तरायण की प्रतीक्षा की, क्योंकि उत्तरायण में देवताओं का जो द्वार है, स्वर्ग का जो द्वार है वो उत्तरायण को खुल जाता है जी। इसलिए दादा भीष्म ने अपने प्राण त्याग दक्षिणायन में नहीं, दादा ने बाणों की सैया के ऊपर उत्तरायण की प्रतीक्षा की और उत्तरायण के दिन प्राण का त्याग किया दादा भीष्म ने। तो इसलिए उत्तरायण का महत्व ज्यादा है। दक्षिणायन और उत्तरायण, उत्तरायण प्रारंभ हो जाए उसके बाद सभी प्रकार के मुहूर्त, मंगल मुहूर्त सब प्रारंभ होते हैं जी। जैसे शादी का मुहूर्त है, विवाह का मुहूर्त है, वास्तु मुहूर्त है, ये सब मुहूर्त उत्तरायण के बाद प्रारंभ हो जाता है जी। जैसे उत्तरायण प्रारंभ होता है वैसे ही सब मंगल कार्य के मुहूर्त भी प्रारंभ हो जाता है जी। इसलिए उत्तरायण का महत्व ज्यादा है जी। शास्त्री जी, आपने जो ये बताया कि उत्तरायण का महत्व है, और बीच में एक मुझे थोड़ा सा ये हुआ जो मैं शायद रिलेट कर पा रहा हूँ इन चीजों को, कि आपने जैसे कहा कि सूर्यदेव शनि जी के घर पे गए, शनिदेव के घर पे जब ही गए वो टाइम पे शनिदेव ने उनका स्वागत किया और तिल से किया, और मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि हम तिल गुड़ खाते हैं, तो ये दोनों कुछ रिलेटेड है या इसका कुछ मीनिंग और है? देखिए ऐसा है कि उत्तरायण जब भी होती है यानी 14 जनवरी तभी तिल गुड़ खाना भी चाहिए और तिल गुड़ का दान भी होता है। अच्छा। तो उसका महत्व है तिल और गुड़ का, क्योंकि ये उत्तरायण का समय जो है पौष मास, गुजराती में पौष मास और माघ मास, जिसको हम दिसंबर जनवरी भी कह सकते हैं, सबसे ज्यादा ठंड जिस महीने में पड़ती है वो पौष और माघ मास है जी। ऐसे तो मार्गशीर्ष मास में भी ठंड रहती है लेकिन पौष मास में सबसे ज्यादा ठंडी रहती है। बिल्कुल। और तिल और गुड़ ये दो पदार्थ ऐसा है जिसके अंदर गर्म तासीर सबसे ज्यादा है जी। वो खाने से गर्मी मिलती है हमारे शरीर में। ठंडी की मौसम में गुड़ और तिल खाने से हमें गर्मी प्राप्त होती है क्योंकि गर्म तासीर उसमें ज्यादा है जी। जी शास्त्री जी, जो जैसे आपने बताया कि तिल गुड़ का क्या महत्व है? देखिए जो तिल है ना वो शनिदेव का प्रतीक है जी, और गुड़ है वो सूर्य देव का प्रतीक है। अच्छा। तो ये जो मकर संक्रांति का दिन है वो दिन में सूर्य शनिदेव के घर में प्रवेश करते हैं यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो तिल और गुड़ खाने से शनिदेव और सूर्य देव का दोष दूर होता है जी। तो उस दिन तिल और गुड़ खाने से सूर्य शनि का दोष भी दूर होता है। तिल गुड़ खाने से हमारे शरीर में एक गर्म ऊर्जा, गर्म तासीर प्रकट होती है, क्योंकि ठंडी के मौसम में तिल और गुड़ खाने से, क्योंकि तिल और गुड़ में गर्म तासीर है, जैसे तिल में हेल्दी फैट्स हैं और गुड़ में आयरन, लौह जी वो ज्यादा है,
तो इम्यूनिटी बढ़ती है जी। वो खाने से। हम्म तो इस दिन तिल और गुड़ खाया भी जाता है हम्म और तिल और गुड़ का दान भी किया जाता है। अच्छा गुरु जी, दान जो आपने अभी बताया, वो दान और क्या क्या चीज का दान कर सकते हैं हम मकर संक्रांति के दिन पे? और आपने जो बोला दान, तो दान करने के लिए भी कोई स्पेसिफिक दिशा या ऐसा कुछ है? हाँ, तिल और गुड़ का दान कर सकते हैं मकर संक्रांति के दिन। कंबल वगैरह का दान कर सकते हैं जी। खिचड़ी का दान कर सकते हैं। गुरु जी, मैं इसमें एक सवाल करना होगा, जैसे आपने खिचड़ी बताया, तो जहां तक मैंने सुना एकादशी के दिन पे खिचड़ी नहीं बनती है, तो एकादशी आ रही है मकर संक्रांति के दिन, तो क्या खिचड़ी का दान करना चाहिए? देखिए, मकर संक्रांति के दिन ये जो 2026 जी 14 जनवरी 2026 को जो मकर संक्रांति आ रहे हैं जी उसमें एकादशी भी आती है साथ में, जिसको सठ तिला एकादशी कहते हैं। अच्छा। तो कोई भी एकादशी रहे, एकादशी के दिन अन्न खाया तो नहीं जाता है, लेकिन अन्न का स्पर्श भी नहीं होता है। अच्छा। तो वैसे संक्रांति के दिन खिचड़ी के दान का महत्व ज्यादा है, लेकिन ये जो सठ तिला एकादशी के दिन मकर संक्रांति आती है, वो दिन आप खिचड़ी का दान नहीं कर सकते हैं। अच्छा। खिचड़ी का अगर दान करना है चावल और दाल मिला के, तो गाय को खिला सकते हैं। अच्छा। बाकी कोई व्यक्ति को खिचड़ी का दान कर सकते नहीं है। सिर्फ एकादशी के दिन? एकादशी के दिन, क्योंकि ये 2026 में एकादशी आ रही है मकर संक्रांति के दिन, तो ये साल एकादशी जी, तो ये साल नहीं कर सकते हम। ये साल नहीं कर। शास्त्री जी, ये साल तो एकादशी आ रही है, इसलिए हम खिचड़ी का दान नहीं कर सकते, लेकिन खिचड़ी का दान करने का महत्व क्या है? देखिए, खिचड़ी का दान इसलिए होता है कि जब भी ठंडी ज्यादा रहती है, तभी हमारे जठराग्नि में, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो बदलती रहती है। और इस दिन खिचड़ी का आहार करने से डाइजेशन में वो हल्की रहती है खिचड़ी। अच्छा। और जो अक्षत यानी चावल है, चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है, और जो दाल है वो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है, तो दाल खाने से प्रोटीन मिलता है। अच्छा। तो ये जो दाल और चावल से जो खिचड़ी बनती है, उसमें पोषक तत्व ज्यादा है। तो ठंडी के समय में हमें पोषण बराबर मिले, इसलिए खिचड़ी खाना भी चाहिए और खिचड़ी का दान भी करना चाहिए। इसलिए ये दिन में खिचड़ी का दान ज्यादातर होता है। अच्छा। शास्त्री जी, एकादशी के दिन पे चावल नहीं खाते हम, उसका क्या रीजन है? देखिए, एकादशी में केवल चावल नहीं, अन्न का स्पर्श ही नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि पाप है ना जो, वो भगवान के पास गया और भगवान को कहा कि मुझे कुछ रहने के लिए उचित स्थान दो प्रभु। ओके। तभी भगवान ने पाप को कहा कि तुम्हें एकादशी के दिन अन्न में जाके निवास करना है। अच्छा। इसलिए अन्न खाया तो नहीं जाता है, लेकिन एकादशी के दिन अन्न का स्पर्श भी नहीं होता है। तो हर एक संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान होता है, लेकिन ये संक्रांति के साथ में एकादशी पड़ रही है, तो खिचड़ी का दान किसी को हम दे नहीं सकते हैं। अच्छा। फिर भी अगर खिचड़ी देना है तो गाय को एक बार खिला सकते हैं, लेकिन आप दान नहीं कर सकते जी। तो दान इस दिन तिल का दान होता है, गुड़ का दान होता है जी। क्योंकि मैंने अभी बताया कि ठंड बहुत रहती है, तो तिल गुड़ खाने से हमें गर्म तासीर मिलती है, तो खाना भी चाहिए। और गरीब लोगों को दान करने से वो चीज उन तक पहुंचे, तो उसके शरीर में वो खाने से भी गर्मी मिले जी। इसे तिल का 6 प्रयोग होता है मकर संक्रांति के दिन। अच्छा। कौन से 6 प्रयोग? तो शास्त्र में उसका प्रमाण बताया है जी। तिलस्नायि तिलोद्वर्ती तिल होमी तिल प्रदह तिल भुक् तिलवापी च षट तिला पाप नाशना। 6 प्रकार से तिल का उपयोग कर सकते हैं जी। सबसे पहले तो मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के समय में
जो जल है वो जल में तिल डाल के स्नान करना चाहिए। अच्छा। तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन लगाना चाहिए, अच्छा। तिल से पितरों को अंजलि देनी चाहिए। तर्पण, ये दिन पितृ पूजा करने का भी बहुत महत्व है। अच्छा। मकर संक्रांति के दिन जल और तिल से पितरों को अंजलि दे तो पितृ भी बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा। फिर तिल का यज्ञ भी ये दिन होता है। तिल का यज्ञ भी कर सकते हैं ये दिन, और तिल ग्रहण भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं तिल। और इस दिन तिल का दान भी करना चाहिए जी। ऐसे 6 प्रकार के उपयोग तिल का ये दिन में कर सकते हैं जी। क्योंकि जो काला तिल है वो काले तिल से स्नान करने से हमारे आजू बाजू में जो भी नेगेटिव ऊर्जा रहती है, जो नेगेटिव एनर्जी रहती है, वो नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेती है तिल। अच्छा। इसलिए तिल से स्नान करने से हमारे आसपास में जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है। अच्छा। इसलिए तिल से स्नान, तिल खाना चाहिए, ये सब प्रयोग बताया है जी। मकर संक्रांति के दिन जल में तिल डाल के स्नान करने से आभा, हमारे आभा शुद्ध होती है। आभा यानी ओरा, हमारे आजू बाजू में जो भी हमारी ओरा है वो शुद्ध होती है। जी। इसलिए तिल से स्नान ये दिन अवश्य तिल से स्नान करना चाहिए। अच्छा। और मकर संक्रांति के दिन प्रयाग में स्नान करने का बहुत महत्व है जी। गंगा में स्नान करने का बहुत महत्व है जी। और जलाशय में, अगर प्रयाग त्रिवेणी संगम में स्नान न कर सके, गंगा जी में स्नान न कर सके, तो कोई भी जलाशय में स्नान करे, वो भी बहुत महत्व है। गंगा जी में स्नान का महत्व इसलिए है क्योंकि यही दिन, मकर संक्रांति का दिन, जब भगीरथ महाराज, सगर राजा के संतान जो भगीरथ महाराज हुए, वो भगीरथ महाराज गंगा जी को पृथ्वी के ऊपर लाए, भगवान शिव जी को प्रार्थना करके गंगा जी को लाए, और वही गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में गए जहां भगीरथ महाराज के 60,000 पूर्वज की भस्म पड़ी हुई थी। अच्छा। जो कपिल मुनि ने नेत्र खोले और 60,000 सगर महाराज के पुत्र और भगीरथ महाराज के पूर्वज वो भस्म हो गए। अच्छा। और उसकी मुक्ति करने के लिए भगीरथ महाराज ने तप किया और गंगा जी को अवतरित करके पृथ्वी पर लाए। कपिल मुनि के आश्रम में से ये जो 60,000 पूर्वज की भस्म पड़ी थी, वो भस्म से मुक्ति मिली 60,000 पूर्वजों को, और यही दिन वो गंगा जी सागर में जाके मिली जिसको हम कहते हैं गंगा सागर। अच्छा। वो दिन जो था वो ये उत्तरायण का, ये मकर संक्रांति का दिन था। इसलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, त्रिवेणी में स्नान करने का बहुत महत्व है जी। और पितृ तर्पण भी ये दिन करने का, पितृओं को अंजलि तिल अर्पण करने का बहुत महत्व है। अभी आपने शास्त्री जी जैसे बताया कि स्नान करने का महत्व है, गंगा में स्नान करने का, त्रिवेणी में स्नान करने का महत्व है। इसका महत्व क्यों है और क्या महत्व एग्जैक्टली, उससे फल क्या मिलता है हमें? देखिए, ऐसा है, पद्म पुराण में उसका प्रमाण है जी। पद्म पुराण में बताया है, माघे मासे महादेव सप्ताहम यह पठेन नरः संक्रांतौ स्नान मात्रेण सर्व पापे ही प्रमुच्यते। इसे पद्म पुराण में उल्लेख है कि जो भी मनुष्य मकर संक्रांति के दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करे, गंगा जी में स्नान करे, वो मनुष्य सभी पापों से सबसे पहले तो मुक्त हो जाता है जी। और दूसरा पद्म पुराण में बताया है कि जो भी मनुष्य ये मकर संक्रांति के दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करे या तो गंगा जी में स्नान करे, वो त्रिवेणी संगम और गंगा जी के स्नान से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो पुण्य मकर संक्रांति के दिन त्रिवेणी संगम में या तो गंगा जी में स्नान करने से
1000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्री जी, हमने संक्रांति का इतना आपने महत्व बताया, इसके अलावा और कोई महत्व है, इसका कोई प्रमाण है? बहुत सारे पुराण में प्रमाण है। जी। जैसे स्कंद पुराण में कहा है, रवि संक्रमणम चैव मकरस्य यदा भवेत् तद्दिने स्नान दानाभ्याम सर्व पापे ही प्रमुच्यते। इसे स्कंद पुराण कहता है कि जब भी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे उस दिन तीर्थ स्नान और दान करने से मनुष्य सभी पाप से मुक्त हो जाता है। जी। और इतना ही नहीं कि मनुष्य सभी पाप से मुक्त हो, उस दिन किया गया जो भी दान है वो दान का फल अक्षय बन जाता है। अच्छा। तो इसे स्कंद पुराण में प्रमाण बताया है। अग्नि पुराण में भी प्रमाण बताया है। जी। रवि संक्रमणे पुण्यम नृणाम स्नानादि कर्मसु तत्रापि मकरे प्राप्ते अतीवै फलदायकम। इसे अग्नि पुराण में कहा है कि मकर संक्रांति के दिन जो भी मनुष्य तीर्थ स्नान दान करे, पुण्य कर्म करे, उसका फल अनंत फलदायी वो मनुष्य हो जाता है। उसके बाद विष्णु पुराण में भी प्रमाण बताया है। विष्णु पुराण में कहा है, माघे मासी महादेव सर्वमेव फलायते तिलदानम विशेषेण सर्व पाप हरम स्मृतम। इसने ऐसे विष्णु पुराण अंतर्गत कहा है कि संक्रांति के दिन जो भी तीर्थ स्नान करे, तिल का दान करे, वो मनुष्य सभी पाप से मुक्त हो जाता है। अच्छा। जिसको पाप से मुक्त होना है उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को संक्रांति के दिन स्नान दान अवश्य करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को संक्रांति के दिन जितनी भी शक्ति है यथाशक्ति कुछ दान करना चाहिए। विशेष तिल और गुड़ का दान बताया है, वो तो करना ही चाहिए। और लिंग पुराण में बताया है, मकरस्थे जगन्नाथे नरो यस्तु जनार्दनः स्नानम दानम जपम कुर्यात् न कैवल्यम पदम ब्रजेत। लिंग पुराण कहते हैं कि ये मकर संक्रांति के दिन जो मनुष्य तीर्थ स्नान करे, दान करे और भगवान नाम का जप करे, वो मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे लिंग पुराण में भी प्रमाण बताया है। तो ऐसे संक्रांति का बहुत अलग अलग पुराणों में प्रमाण बताया है। इसलिए संक्रांति के दिन स्नान दान पुण्य कर्म ये सब करना चाहिए। जी। शास्त्री जी, अभी आपने जैसे बताया कि संक्रांति के दिन स्नान करना चाहिए गंगा जी या त्रिवेणी जाके, लेकिन जो लोग वहां जाके नहीं कर सकते उनके लिए क्या उपाय है? देखिए, प्रत्यक्ष हम जा नहीं सकते हैं गंगा स्नान या तो त्रिवेणी संगम। जी। तो अपने घर के आसपास में जो उत्तम जलाशय, पवित्र नदी या कुछ जलाशय है तो वहां जाके भी स्नान कर सकते हैं। जी। और समुद्र में भी स्नान कर सकते हैं। और घर में भी स्नान कर सकते हैं। घर में भी जल में तिल मिला के स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। अच्छा। तो अगर गंगा स्नान जाए तो बहुत ही उचित है, बहुत उत्तम है। जी। अगर सभी लोग नहीं जा सकते हैं तो ऐसे घर में भी गंगा जी का स्मरण करके, तीर्थ का स्मरण करके तिल जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। जी। शास्त्री जी, हम जब भी दान कर रहे हैं उस वक्त दान करने के लिए कोई दिशा का कुछ महत्व है? देखिए, ये केवल मकर संक्रांति के लिए नहीं, लेकिन अग्नि पुराण में ऐसा कहा गया है, दध्यात् पूर्व मुखो दानम गृहणीयाद उत्तरा मुखः आयुर्विवर्धते धातुर ग्रहीतु क्षयते न तत्। ऐसा अग्नि पुराण में बताया है कि जब कोई भी दान करे तो दान करने वाला जो व्यक्ति है, दान देने वाला जो व्यक्ति है, उसका मुख पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए। जी। और दान लेने वाला जो व्यक्ति है उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अच्छा। ऐसे दान दिया जाता है और ऐसे दान ग्रहण किया जाता है। गुरुजी, पूर्व दिशा की तरफ मुख रख के दान क्यों देना चाहिए और उत्तर दिशा की तरफ मुख रख के दान क्यों लेना चाहिए? पूर्व दिशा में मुख रख के दान क्यों करना चाहिए और उत्तर दिशा में ही मुख रख के जी दान क्यों लिया जाता है? जी।
क्योंकि अग्नि पुराण में ऐसा कहा है कि जब भी दान देने वाला व्यक्ति है, अगर पूर्व दिशा की तरफ मुख रख के दान दे तो उसकी आयुष्य की वृद्धि होती है। अच्छा। और जो दान स्वीकार करने वाला जो व्यक्ति है, किसी भी प्रकार का दान स्वीकार करते हैं तो आयुष्य क्षीण होता है। अच्छा। लेकिन उत्तर दिशा में मुख रख के दान ग्रहण करे तो उसकी आयुष्य क्षीण होती नहीं है। इसलिए पूर्व दिशा में मुख रख के दान देना चाहिए और उत्तर दिशा की तरफ मुख रख के दान का स्वीकार करना चाहिए। शास्त्री जी, हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति के बारे में। हमने तिल गुड़ की बात की, जहां आपने हमें बताया कि पिता पुत्र का मिलन, एक बोल सकते हैं, सूर्य और शनि का मिलन हो रहा है वहां पर। तो पिता पुत्र का मिलन करके हम ग्रहण कर रहे हैं उस चीज को, ताकि हमारे वो सारे दोष दूर हो। शास्त्र के हिसाब से जो आपने चीजें बताई मुझे सब समझ में आया, दान स्नान सब चीजें। लेकिन उस दिन हम पतंग उड़ाते हैं, वो क्यों करते हैं और ये प्रथा कब से चली आ रही है और इसका कोई प्रमाण है? ये जो काइट फेस्टिवल मनाते हैं उसी दिन जी ज्यादातर गुजरात में ज्यादा रहता है और कई प्रांतों में ये काइट फेस्टिवल होता है जी। तो उसी दिन काइट फेस्टिवल ये पतंग क्यों उड़ाते हैं? तो जैसे दक्षिणायन समाप्त होता है, उत्तरायण का प्रारंभ होता है। दक्षिणायन जब समाप्त होता है तो ठंडी की मौसम ज्यादा रहती है, उत्तरायण प्रारंभ होता है। तो ये जो समय है उसमें सूर्य के किरण बहुत कम मिलते हैं जी। और सूर्य किरण कम मिलते हैं तो विटामिन डी, वो शरीर में विटामिन डी की एक उणप हो जाती है। तो जब भी उत्तरायण जैसे ही मकर राशि में सूर्य देव प्रवेश करते हैं, जैसे उत्तरायण का प्रारंभ होता है, उस दिन सूर्य नारायण के जो किरण है वो पृथ्वी के ऊपर, ज्यादातर सूर्य नारायण के किरण पृथ्वी के ऊपर आता है। अच्छा। और उस दिन आप टेरेस पे जाके या तो ओपन भूमि में जी जाके जब भी पतंग उड़ाते हैं जी, जब भी काइट फेस्टिवल मनाते हैं जी, तो जो सूर्य के किरण है वो हमें सीधा सूर्य का किरण प्राप्त हो और विटामिन डी, जो दक्षिणायन के अंतिम समय में विटामिन डी कम मिलता है जी, वो विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए ये एक उत्सव मनाया जाता है और उसी दिन ये काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। अच्छा। सो यानी हम जो भी चीजें कर रहे हैं हम ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे, सबके पीछे कुछ प्रमाण है, कुछ महत्व है जिसके लिए हम कर रहे हैं और उससे हमें कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, इसीलिए हम सब चीजें कर रहे हैं। हम फेस्टिवल भी मना रहे हैं तो उसके पीछे हमें कुछ फायदा मिल रहा है, इसलिए हम लोग वो कर रहे हैं। देखिए, आध्यात्मिक भी फायदा है जी। और आध्यात्मिक के साथ आज के समय में जब तक आप साइंटिफिक रीजन नहीं देंगे जी तो आज का जनरेशन वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे शास्त्र में जो भी प्रथा है जी उसमें आध्यात्मिक तो भाव जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे वैज्ञानिक भी बहुत सारा कारण है जी। तो ये जो काइट फेस्टिवल, पतंग ये सब मनाते हैं उसके पीछे भी ये वैज्ञानिक कारण है जी कि सूर्य नारायण के किरण सीधा हमारे शरीर पे आए और हमें विटामिन डी प्राप्त हो। बिल्कुल जी। शास्त्री जी, आज हमने इतनी सारी बातें की, इतना संवाद किया, जहां पर आपने हमें शास्त्र के हिसाब से संक्रांति क्यों मनाई जाती है, संक्रांति का महत्व क्या है, ये सब चीजें बताई जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया हमें और आपने हमें इसके बारे में सब चीजें बताई। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश।